आपको पता है कोर्ट के अहकामात थे कि आरजू राजा को कोर्ट में पेश किया जाए। आरजू को कोर्ट के अहकामात के ज़रिए पुलिस की तहवील में पनाह शेल्टर होम से लाया गया, उसे पेश किया गया। उससे जो मौक़िफ़ लिया गया वो मौक़िफ़ वही है जो उसने अपनी पिटिशन में इख्तियार किया था कि मेरी उम्र 18 साल है। मगर एक बहुत ज़रूरी बात बच्ची ने की जो कि सुनने वाली थी, मेरी उम्र 18 साल है क्योंकि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और क्योंकि मेरी शादी हो गई है। उल्टा ये होता है कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और मेरी शादी हो गई है क्योंकि मैं 18 साल की हूँ। यहाँ पे सनद इस्लाम को एज वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट बना के पेश किया जा रहा है कि मैं 18 की हूँ, चूँकि मेरी सनद इस्लाम कहती है मैं 18 की हूँ, चूँकि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। मगर चूँकि नादरा का डॉक्यूमेंट थोड़ा पीछे हो जाइए, चूँकि नादरा का डॉक्यूमेंट जो है वो अवेलेबल था ऑन रिकॉर्ड, तो कोर्ट ने कहा है कि एक मेडिकल बोर्ड कंस्टिट्यूट किया जाए। 9 नवंबर को पेशी रखी है। कोर्ट अपने आप को मुतमईन करेगा, चूँकि हमने भी कोर्ट को इस बात से आगाह किया कि सर जो बच्चों को किडनैपिंग का क्राइम है और बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ का क्राइम है, उसमें लफ्ज़ कानून इस्तेमाल करता है इंटाइस करना, कोर्स करना, यानी कि अपने बस में करना, किसी को गुमराह करना, किसी को पटा के बहला फुसला के ले जाना। जो बच्ची इस वक्त बात कर रही है वो उसी बहकावे में कर रही है, वो उसी क्या कहते हैं ढकोसले में कर रही है जो उसके साथ किया गया है। उम्मीद करते हैं, चूँकि देखिए अगर बच्ची कम उम्र की है तो 2 बातें सामने आएंगी कि पहली बात उसको इख्तियार ही नहीं था कि वो शादी कर सके और वो शादी अपने आप में एक जुर्म है 2013 के कानून के तहत। और दूसरी बात यह है कि अगर हम दीन की बात भी करते हैं मज़हब की तब्दीली के हवाले से, तो लाहौर हाई कोर्ट का जजमेंट कहता है कि दिल के मामले, मज़हब जो है वो दिल का मामला होता है। दिल के मामले पे कानून साजी नहीं होती, मगर किसी भी अकल को कानूनी जामा पहनाने के लिए बच्चे की उम्र 18 होना ज़रूरी है। तो कस्टडी के हवाले से बच्ची की कस्टडी वालिदैन के साथ इलाही करती है। बेशक वो 13 साल की उम्र में कह रही हो कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया था। उसके अलावा बच्ची का मेडिकल एविडेंस भी पुलिस अपनी क्या कहते हैं कस्टडी में कर रही है, जो कि होना है, चूँकि हमें खदशा है कि अगर एक इंसान ने एक 13 साल की बच्ची को पहले अगवा करने का जुर्म किया तो वो इस नीयत से किया था कि उससे शादी कर सके, और जब शादी कर ली और वो उसको अपनी बीवी मानता है तो यकीनी तौर पर उससे कोई जिनसी ताल्लुकात भी कायम किए होंगे। तो मैं फिर वही बात करूंगा जो मैंने पिछली पेशी में किया था कि आरजू को कसूर की ज़ैनबी समझें। अगर मुसलमान बच्ची 13 साल की है और आप उसका निकाह नहीं करा रहे हैं और अपनी बच्ची को आप किसी से जो है शादी की इजाज़त नहीं दे रहे और जिनसी ताल्लुकात नहीं दे रहे, तो अगर हम मान लें आरजू ने इस्लाम कबूल कर लिया है तो फिर इस आरजू बच्ची को मुसलमान होने के बाद कैसे यह इस्तिस्ना हासिल हो गया कि उसके साथ जिनसी ताल्लुकात कायम किए जा सकते हैं। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट, मैं ये जानना चाहूँगा कि तबलीग जो मज़हब की हो रही है कि मेरे खुदा को मेरा मानना है बतौर मुसलमान, मेरे अल्लाह को झूठ के सहारे की ज़रूरत नहीं है, ना मेरे नबी को झूठ के सहारे की ज़रूरत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पहली बात तो ज़बान पे सच होनी चाहिए। यहाँ बच्ची की ट्रेनिंग है कि बोलो मैं मुसलमान हूँ, फिर बोलो मैं 18 की हूँ। ये कौन सा दीन है, ये कौन सा इस्लाम सिखाया गया है जिसकी इब्तिदा ही झूठ से की जा रही है? कहाँ बंदिश है? आप 13 के होकर मुसलमान हो जाइए। तो ये सारा केस खुल के हमारे सामने आ रहा है कि ये अगवा का केस है, ये बच्ची को बहकाना बहलाने फुसलाने का केस है, उसे अपने बस में करने का केस है। और यहाँ पे ये आपके सामने होना चाहिए कि इस निकाह नामे में एक गवाह एक पुलिस वाला है, एक पुलिस वाला जिसकी ड्यूटी है कि जब उसे पता है कि बच्ची छोटी है तो सिंध में चाइल्ड मैरिज लॉ कायम है, वो दानिश नाम का गवाह यहाँ पे गवाही दे के छोटी बच्चियों की शादी करा रहा है। और फिर मुलजिम अजहर अली के 2 भाई शारिक और मोहसिन जो कि पुलिस के अफसर हैं, वो इस जुर्म को छुपाने के लिए दिनों तक जो हैं पुलिस की ड्यूटी नहीं अपना रहे और कंसील कर रहे हैं, यानी कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है यहाँ पे। और फिर उसके साथ ये जो रहीमी साहब हैं, मुफ्ती अहमद जान रहीमी, जो इस केस में बच्ची की सनद इस्लाम लिखते हैं, वो उरूज केस में भी इस्लाम कबूल करा रहे हैं, निकाह पढ़ा रहे हैं बच्चियों का, वो नेहा केस के अंदर भी ये काम कर रहे हैं। आपने कोई माफिया खोला हुआ है? मैं एक सवाल करता हूँ मीडिया से और बड़ा मोतबर सवाल करता हूँ, पाकिस्तान में जब नाम लिया जाता है इस्लाम कबूल करवाने के हवाले से तो सबसे पहले नाम मैं मीडिया में और लोगों से सुनता हूँ मौलाना तारिक जमील साहब, बहुत मोहतरम है। मैं सुनता हूँ कादरी साहब, जिनको लोग अकीदत के अंदर प्यार से पप्पा भी कहते हैं, हर जगह आपको उनके फॉलोअर्स मिलेंगे। क्या इन शख्सियत के ऊपर आपके कितने भी इख्तलाफात हो मजहबी, कभी जबरी तौर पे मजहब की तब्दीली का इल्ज़ाम लगा है? हज़ारों लाखों लोगों को ये लोग इस्लाम कबूल करा रहे हैं दुनिया में, इन पे क्यों नहीं लगता जबरी तब्दीली का इल्ज़ाम? और ये क्यों कुछ गुमनाम किस्म के मुफ्ती हैं जिनका ना कोई डिग्री, ना कोई सनद, ना कोई मर्तबा, ना ये जय्यत है, इन्हीं के ऊपर सारा है। और इनकी वजह से वो जो अच्छा बड़ा काम भी इस्लाम के नाम पे हो रहा है वो बदनाम हो रहा है। तो ये सवाल करें कि तबलीग का एक शरई तरीका है,
تبلیغ کا ایک قانونی طریقہ بھی ہے. کسی پہ قید نہیں ہے اپنا مذہب تبدیل کرنے کے معاملے میں، مگر بچوں کو اغوا کر کے، ان کی کم عمر میں شادی کرا کے، ان سے ہم بستری کروا کے، انہیں اپنے گھونسلے میں لے کے آ کے، ان سے جھوٹی پٹیشنیں کرا کے، یہ آپ ایک ریکٹ چلا رہے ہیں چائلڈ ٹریفکنگ کا. ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں ٹریفکنگ ہو رہی ہے، کنورژن نہیں ہو رہی ہے. آپ اسلام کی سنت کو استعمال کر رہے ہیں ایک چھوٹی بچی کے ساتھ، زنا کے ساتھ. خدا آپ کو پوچھے گا، یہ عدالت آپ سے اس گناہ کا کیا حساب لے گی. اللہ کی ذات آپ کو کھڑا کرے گی کٹہرے میں اپنے روزے محشر اور سوال پوچھے گی کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ یہ ظلم آپ نے کیا ہے. ہمیں عدالت سے پہلے بھی امید تھی، آج بھی امید ہے، اور آج بھی عدالت نے میڈیکل ٹیسٹ کیا ہے. ہمیں امید ہے کہ اس میں انصاف ہوگا. یہاں پہ اگر کوئی میڈیا کے سامنے عدالت کے خلاف نعرے لگا رہا تھا تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. وہ غلط بیانی پہ مبنی نعرے ہیں، وہ غلط سیاسی مقاصد کی وجہ سے نعرے ہیں. عدالت یہاں پہ انصاف انشور کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی. عدالت ہی ہماری معتبر ہے. ہم عدالت کے سامنے کھڑے کیوں ہیں؟ یہ مان کے کھڑے ہیں نا کہ انصاف یہیں سے ملے گا. تو والدین کا بھی یہ موقف ہے، اور ہم شکر گزار ہیں میڈیا کے جو ہمارے ساتھ یہاں پہ آج موجود تھے. شکریہ جی.